अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग है जी हमारा फैमिली इंट्रो का। इसमें हम आपको दिखाएंगे घर के सरबराह से लेके सबसे छोटे तक। तो सबसे पहले आते हैं अपने अब्बू पे। ये है जी मेरे अब्बू। तो बहुत सी मुश्किलात के बाद ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। कैसे हैं जी आप? ठीक है, अलहमदुलिल्लाह, शुक्र। क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में? बहुत अच्छा बताना। शुक्र है, अब्बा जी ने तो सही कह दिया। अम्मा से तो हमेशा ही बिस्ती होती है। ये फला अच्छी बात को देखो। आमीन। अच्छा जी, अब्बू की माशाल्लाह 6 बेटियां थी। उसके बाद एक माँ थी। अब्बू के भी अब्बा जी बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। अब्बू उस टाइम काफ़ी छोटे थे। अब्बू ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। बेटियां अकेले इन्होंने सबकी शादी की है। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी छोड़ के जॉब की तरफ गया। फिर इनके साथ थोड़ा सा स्टैंड लिया। अब माशाल्लाह हम तीनों, छोटा भाई, मैं और अब्बू मिलकर काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। अच्छा जी, अब्बू से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे यहाँ तक पहुँचे, इतनी स्ट्रगल की, तो 6 बेटियों की शादी की। अच्छा अब्बू, क्या क्या मुश्किलात आई आपको अपनी ज़िंदगी में? बहुत मुश्किलात आई बेटा। मुश्किलात के अलावा आई कुछ नहीं था बस, लेकिन सब्र से काम किया अल्लाह ताला ने। मुश्किल वक्त में हर रिश्तेदार ने इनका साथ छोड़ दिया। बस इनके अपने बच्चे और इनकी बीवी इनके साथ खड़ी थी। तो अभी भी काफ़ी रिश्तेदार हैं जो हमसे काफ़ी दूर हैं, कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से। तो अभी भी इस उम्र में भी माशाल्लाह मेरे अब्बू काफ़ी मेहनत करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने काम किया हुआ। शायद इन बेटियों की वजह से, उन बच्चे की दुआओं की वजह से मैं चाह रहा हूँ। तो मेरे से भी ज़्यादा उम्र के लोग बैठे हुए हैं जो बेचारे फारिग बैठ गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी चलता, मुझे सभी शुक्र है मानक। अच्छा जी, इसके बाद किसी दिन अब्बू से सारी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा फैमिली इंट्रो है, इसलिए इसमें बस शॉर्ट सी बातें कर रहे हैं। इसके बाद हम मिलाएंगे आपको अपनी अम्मा से। ले जी, अब आ गए हैं हमारी अम्मी पे। तो अम्मी हमारे घर की संभल ले, अब्बू सरबराह हैं और अम्मी इस घर की मालकिन है। सारा कंट्रोल, हम सबका कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। तो भी गुस्से भी रहती है ना, तब इसी वजह से वो सारा दिन गुस्से में रहती है। मेरी हर व्लॉग में मेरी होती है बिस्ती। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बड़े सब्रमंद है जी। अब मिलते हैं अम्मी के साथ। अच्छा जी अम्मा, पहले तो आप बताएं कि मेरी व्लॉग में ये बिस्ती क्यों करती है? वो तो वैसे मजाक भी करती है, कभी कभी गुस्से पे भी हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेहनती है, सब्रमंद है। अल्लाह ताला ने इसकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर उसको दिया और आगे भी दे। जी, तो माशाल्लाह मेरे अम्मा अब्बा दोनों मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट करके चलते हैं। तो हालांकि अम्मा को कुछ पीछे 4 से 5 साल पहले कैंसर ने अटैक किया था। तो ये समझ लें कि कैंसर ने कोई 80% इनकी बॉडी पे अटैक कर दिया था। उनके बाद इन्होंने उस पर सारा सर्वाइव किया, क्योंकि उस टाइम घर के हालात, आपको पता है जब बीमारी को ये अटैक करती है तो काफ़ी हालात डाउन हो जाते हैं। तो जिसमें मैं अब्बू के साथ फिर उस टाइम स्टैंड हुआ, मैंने जॉब स्टार्ट की। तो अम्मा जाती थी खुद ही अकेली हॉस्पिटल में सारा अपना करवाने के लिए, चेकअप वगैरह। तो उसके बाद थी उस टाइम हमारी 5 बहनें। उसके बाद बहनों की शादी। तो शादी में भी आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, इधर एक शादी करनी मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने अकेले 6 बेटियों की शादी की। उसके बाद मेरी शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी बहनें अपने घर में खुश हैं। एक थी जो राबिया थी, उसकी हो गई है डेथ। तो वो भी काफ़ी बीमार थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहनें हैं। इंशाल्लाह उनसे भी कभी आपको मिलवाएंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी लाइफ में सारी बिज़ी हैं, खुश हैं। उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी दिन आएंगे तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको। अच्छा जी, ये वाहिद खातून है जो मेरे अब्बू के साथ हर मुश्किल वक्त में पिलर की तरह खड़ी रही हैं। काफ़ी लोगों ने अब्बू को गिराने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी वालदा ने उन्हें हर जगह पे इतनी सपोर्ट की कि उन्हें गिरने नहीं दिया। और उस ज़माने में मेरी वैसे भी 6 बहनें थी, मैं 5 बहनों के बाद पैदा हुआ था। तो एक बहन मेरी छोटी है। तो बहुत सी मुश्किलात इनको फेस करनी पड़ी। इन्होंने सब बच्चों की, हम 8 बहन भाइयों की तालीम, उनके बाद उनकी शादियाँ, फिर सब करके अब माशाल्लाह दादा दादी नाना नानी बन चुके हैं। अब इंशाल्लाह अम्मी की ज़िंदगी के बारे में भी किसी दिन इनसे बात करेंगे, किसी पार्क में बैठ के इनसे इनकी सारी ज़िंदगी की दास्तान सुनेंगे। ले अम्मी, थैंक यू। अच्छा जी आमीन। अब हम बात करेंगे छोटे भाई पे। तो अब चलते हैं छोटे भाई की तरफ। ले जी, अब बारी आ गई है अब्दुल्ला की। तो इसको हम रोज़ लेने जाते हैं, आप इसको व्लॉग में तो देखते ही होंगे। ले जी, अब्दुल्ला बताएगा थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में आपको अपनी ज़ुबान में। तो मैं उसके साथ साथ ट्रांसलेशन करता जाऊँगा। ले अब्दुल्ला ले जी, जो भाई होते हैं ना, हर इंसान पीछे हो जाता है। माँ बाप और भाई आपके साथ खड़े होते हैं हर मुश्किल वक्त में।
अच्छा जी, अब्दुल्ला अपनी ज़ुबान में आपको समझाना चाह रहा था सारा कुछ, मैं फिर भी उसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। अब्दुल्ला ने बताया जी, इसने कहा जी मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैंने एफ़ए किया हुआ है, अब मैं जाता हूँ फैक्ट्री जॉब करने। तो मेरा भाई और मेरे अब्बू मेरे साथ बड़े प्यार से रहते हैं और मैंने 6 माह का किया हुआ है कोर्स, जिसमें इसने सारा स्टिचिंग का काम सीखा हुआ है। तो अब माशाल्लाह ये यूएस अपैरल फैक्ट्री में डेनिम का मास्टर है, मशीन ऑपरेटर है उनका। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसकी फैक्ट्री भी अंदर से भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो अब हम इसको देते हैं इजाज़त, क्योंकि ये समझ लें कि सुबह से काम करके इतना थका हुआ था। मैंने इसकी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आज तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रो बनाना है। तो कहता ठीक है चलो। तो अल्लाह पाक इसे कामयाब करे, तो अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, सबके बच्चों को कामयाब करे, आमीन। अब इसकी हमने शादी करनी है, तो अगर आपकी नज़र में भी कोई लड़की हो तो हमें लाजमी बताइएगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा, लाजमी बताएं, क्योंकि इसको शादी की बहुत जल्दी है। तो अगर ये कहता है जी मैंने सुनने बोलने वाली से शादी करनी है, यानी कि नॉर्मल लड़की से, तो कोशिश तो हमारी यही है कि सुनने बोलने वाली हम करें, क्योंकि कल को इसको काफ़ी मुश्किलात होंगी कि बाहर गेट पे कोई गेट नॉक कर रहा है, इनको आवाज़ नहीं आएगी, तो वो बेचारा बाहर तंग आके खुद ही चला जाएगा। तो कोशिश तो हमारी यही है कि इसकी किसी नॉर्मल लड़की से शादी करवाएं, बाकी आगे जो अल्लाह पाक को मंजूर। ले जी, इसको इजाज़त देते हैं और आगे पकड़ते हैं। अब बारी है जी हमारी वाइफ को। ले जी, अब बारी आती है जी हमारी वाइफ की, तो इनसे भी लेते हैं अपने बारे में रिव्यूज़ के, ये क्या रिव्यूज़ देते हैं हमें। ले जी, कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी हमारे साथ? चला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। ये वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड, फादर, बेटे अल्लाह पाक ऐसी औलाद सबको दे। आमीन। कभी कभी ये खरूस बन जाते हैं लेकिन वैसे अच्छी है। अच्छा जी, इनसे भी हमने रिव्यूज़ ले लिया है, कुछ 10 में से 8 नंबर तो मिल ही गए होंगे। अच्छा, मेरी वाइफ हैं, तो ये आई हैं 2018 में मेरी लाइफ में। तो 2018 के लास्ट में हमारी निकाह हुआ था, जनवरी में हमारी शादी हुई थी, और उसके बाद 2021 में मार्च के महीने में अल्लाह पाक ने मुझे नेमत से नवाजा था। दिसंबर का महीना मेरे लिए बहुत अच्छा था 2023 का, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे रहमत से नवाजा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस रहमत के बाद मुझ पे एक और रहमत हुई थी कि मेरा इंक्रीमेंट जॉब वाले पे काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी तरक्की हुई थी मेरी। तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक सबको बेटी से नवाजे, बेटे से नवाजे, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद करे, आमीन सुमा आमीन। किसी दिन वाइफ के बारे में भी आपको सारा बताएंगे कि इनकी डेली रूटीन क्या होती है, वो भी इंशाल्लाह इन पे भी डिटेल एक व्लॉग बनाएंगे। तो अब हम देते हैं इन्हें भी इजाज़त और पकड़ते हैं इनसे भी छोटे मियाँ को। ये है जी हमारे घर के छोटे मियाँ ज़ुहान मुर्तज़ा। ये आए 1 मार्च 2021 में हमारी लाइफ में आए थे। उसके बाद माशाल्लाह ये अब हो गया 3 साढ़े 3 साल के। तो इंशाल्लाह इन पे भी किसी दिन डिटेल से भी लोग बनाएंगे, क्योंकि ये अभी बोल तो सकते नहीं कि अपना इंट्रो करवाएं खुद ही, तो हम इनके बारे में सारा बताएंगे। ये यानी हमारे घर का मासूम बच्चा है, सबसे मासूम बच्चा, क्योंकि ना ये शरारतें करता है, और इसको कोई भी तंग करे तो ये आके बस ये शिकायत लगाता है जी वो मारती है, बस मारती है, बस इसको याद है। तो ये आके वही बताता है कि वो साइकिल मारती है, टेबल मारती है, बेड मारती है, जैशा मारती है। तो हम इसको भी करते हैं बाय बाय, और इंशाल्लाह इस पे भी किसी दिन बनाएंगे डिटेल पे भी लोग। ये रहा जी हमारे घर की चिलाको मासी, बैठी देखे कितने गुस्से से है। जैसा ये भी कुछ बोल तो सकती नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं। ये माशाल्लाह 15 दिसंबर 2023 को हमारी ज़िंदगी में आई थी, और ये काफ़ी लकी निकली हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद माशाल्लाह हमारे अपने हालात काफ़ी सेट हो गए थे। तो मेरी भी जॉब काफ़ी बेहतर हो गई थी, अब्बू के भी काफ़ी हालात सेट हो गए थे। तो इंशाल्लाह इस पे भी किसी दिन व्लॉग बनाएंगे पूरा डिटेल के साथ। तो अभी हमें दे इजाज़त, ताकि हम अपने अगले व्लॉग की करें तैयारी। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में।